वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो अभी तक आपने पढ़ा, आपका पार्ट नंबर 1 चल रहा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो अब तक इसमें मैंने आपको पिछले क्लास में आपको रक्तचाप के बारे में समझाया था और रक्तचाप के दो प्रकार बताए। एक तो वक्त समझाया था आपके लिए निम्न रक्तचाप, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और एक पढ़ाया था उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ। कौन सा है भाई? नशीले पदार्थ। तो ध्यान देना, नशीले पदार्थ। तो सुनना, नशीले पदार्थ क्या लिखा है कि आनंद, जो आनंद होता है, यानी लोग नशीले जो पदार्थ होते हैं या जो मादक पदार्थ होते हैं, इनका सेवन क्यों करते हैं? तो आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से, यानी आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से जो आनंद होता है, लोग कहते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से यानी व्यक्ति में क्या होता है? आनंद का अनुभूति होती है। तो आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से लोग, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से लोग क्या करते हैं? नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। यानी आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से लोग नशीले पदार्थों का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। और धीरे धीरे इन पदार्थों की क्या लग जाती है? आदत लग जाती है। धीरे धीरे इन पदार्थों क्या लग जाती है? आदत लग जाती है, और लोग फिर अधिक मात्रा में धीरे धीरे इन पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। और जब इन पदार्थों का, किनका? नशीले पदार्थों का, किनका? नशीले पदार्थों का जब लोग अधिक मात्रा में क्या करने लग जाते हैं? सेवन करने लग जाते हैं, तो यानी सेवन करने लग जाते हैं, तो इसकी क्या लग जाती है? लत लग जाती है। क्या लग जाती है? लत। जिससे हमारे शरीर पर, जिसके हमारे शरीर पर और हमारे मानसिक स्तर पर क्या पड़ता है? कुप्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? कुप्रभाव पड़ता है। क्योंकि नशीले पदार्थों का व्यक्ति क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। और जब व्यक्ति इनका क्या हो जाता है? आदी हो जाता है, तो ये हमारी सेहत पर क्या डालते हैं? कुप्रभाव डालते हैं, हमारी सेहत पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो देखिए छात्र एवं छात्राओं, हमारे सिलेबस में प्रमुख जो नशीले पदार्थ हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है गुटखा। कौन सा है? गुटखा। ध्यान देना, नंबर 1 कौन सा है? गुटखा। तो प्रश्न बनता है इसमें कि गुटखा कैसे तैयार किया जाता है। नंबर 1 टॉपिक है आपका गुटखा, कि गुटखा कैसे तैयार किया जाता है, गुटखा खाने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और उस गुटखे खाने से जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग के क्या लक्षण है। तो ध्यान देना, मैं एक एक प्रश्न आपको क्लियर कर रहा हूँ। नोटबुक में नोट करना, लिखना ध्यान से। पहला प्रश्न बनता है कि गुटखा कैसे तैयार किया जाता है। गुटखा कैसे तैयार किया जाता है? तो ध्यान देना, गुटखा जो होता है सुपारी, क्या होती है? सुपारी। सुपारी कोमा कत्था, क्या होता है? सुपारी कत्था कोमा संश्लेषित खुशबू, क्या होती है? संश्लेषित खुशबू। संश्लेषित खुशबू। संश्लेषित खुशबू कोमा चूना, क्या? चूना। एवं जो धातु होते हैं, एवं धातु जो होते हैं, धातु, धातु जो होते हैं, धातुओं के बरक, बरक, धातुओं के बरक, धातुओं के बरक के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। के मिश्रण से, यानी धातुओं के बरक के मिश्रण से, मिश्रण से तैयार किया जाता है, या तैयार किए जाते हैं, एक ही बात है, तैयार किया जाता है। तो ध्यान देना, पहला प्रश्न बनता है इसमें, गुटखा कैसे तैयार किया जाता है, गुटखे का निर्माण कैसे होता है। तो आप लिखना, गुटखा जो होता है ये सुपारी, चूना, संश्लेषित खुशबू एवं धातुओं के जो बरक होते हैं इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है। यानी ये जो मिश्रण होता है इनका, जो भी मैंने पदार्थ लिखे हैं, सुपारी लिखा है, कत्था लिखा है, संश्लेषित खुशबू लिखी है, चूना लिखा है, एवं धातुओं के क्या लिखे हैं मैंने,
बरक जो लिखें, इनके आदि के मिश्रण के यानी बरक के मिश्रण से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और कुछ में क्या मिला दी जाती है, तंबाकू मिला दी जाती है। आगे लिख रहा है वो कि कुछ में, यानी कुछ में तंबाकू मिला दी जाती है। कुछ में क्या मिला दी जाती है, तंबाकू मिला दी जाती है। कुछ में तंबाकू डाला जाता है, कुछ में तंबाकू डाला जाता है, डाला जाता है। यानी जो कुछ में क्या करते हैं, तंबाकू मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, तंबाकू। कुछ में तंबाकू डाला जाता है। ध्यान देना, आगे लिखा हुआ है कि पाउच संस्कृति के कारण, पाउच संस्कृति के कारण। ध्यान देना, आपकी बुक में मिलाना, अपनी बुक में मिलाना, एक एक पॉइंट पर गौर देना, समझना, नोटबुक में लिखना, और चैनल को लाइक किया करो। ध्यान देना, शेयर किया करो अधिक से अधिक। तो देखिए, कुछ में तंबाकू डाला जाता है। क्या डाला जाता है, तंबाकू डाला जाता है। आगे लिखा है कि पाउच संस्कृति के कारण। कौन सी संस्कृति के कारण, पाउच। क्योंकि गुटखा जो होता है, गुटखा ये पाउच में मिलते हैं, बाजारों में किस मिलते हैं, पाउच में। तो लिखा है कि गुटखा जो होते हैं पाउच संस्कृति के कारण। किसके कारण, पाउच संस्कृति के कारण आज इनकी पहुंच क्या हो गई है, हर गांव गली एवं मोहल्ले तक हो गई है। और महिलाएं, और आगे लिख रहा है, और महिलाएं और जो बच्चे हैं इनका खुलकर प्रयोग करने लगे हैं। यानी जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं इनके क्या हो रहे हैं, अधिक शिकार हो रहे हैं। यानी जो वयस्क व्यक्ति, जो पुरुष हैं, वो तो इनका सेवन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ महिलाएं और जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी इनका क्या करने लगे हैं, उपयोग करने लगे हैं। आगे लिख रहा है कि गुटखा खाने से, यानी गुटखा खाने से यानी आर्थिक हानि के साथ साथ क्या होती है, शारीरिक क्षति भी होती है, शारीरिक नुकसान भी होता है। यानी गुटखे के प्रयोग से जो आर्थिक हानि होने के साथ साथ, क्या होने के साथ साथ, आर्थिक हानि होने के साथ साथ क्या होती है, शारीरिक हानि भी होती है। कैसी होती है, शारीरिक हानि भी होती है। तो देखिए, ध्यान देना, अगला टॉपिक है नंबर 1 हो गया, गुटखा कैसे तैयार किया जाता है। तो तुम्हारा तंजीर गुटखा होता है सुपारी, कत्था, संश्लेष, खुशबू, चूना एवं धातुओं के जो बरक होते हैं उनके मिश्रण से तैयार किया जाता है। और कुछ में तंबाकू डाला जाता है। और पाउच संस्कृति के कारण इनकी जो आज पहुंच है, क्या इनकी पहुंच है, वो हर गली एवं मोहल्ले तक हो गई है। और कुछ महिलाएं जो हैं, जो कुछ महिलाएं हैं, इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं वो भी इनका उपयोग करने लगे हैं। और गुटखे खाने से शारीरिक हानि के साथ साथ यानी आर्थिक हानि भी होती है। और अगला प्रश्न बनता है, भाई गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है। तो गुटखा खाने से जो रोग होता है वो होता है सबम्यूकस, सबम्यूकस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। यानी प्रश्न बनता है, भाई गुटखा खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न बनता है कि गुटखा जो होता है, सब म्यूकस जो फाइब्रोसिस रोग उत्पन्न हो रहा है, इस रोग के क्या लक्षण हैं। यानी प्रश्न एक प्रश्न तो बन गया, गुटखा कैसे तैयार किया जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है, भाई गुटखा खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, कौन सा होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अगला प्रश्न बनता है, भाई सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के क्या लक्षण हैं। तो देखिए भाई, इस रोग के क्या लक्षण हैं, ध्यान देना कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के क्या लक्षण हैं। प्रश्न बनता है, भाई ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, भाई गुटखा कैसे तैयार किया जाता है, गुटखा खाने से कौन से रोग उत्पन्न होता है, और उस रोग के लक्षण लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग उत्पन्न होता है। और इस रोग के निम्नलिखित क्या है, लक्षण है। नंबर 1 क्या लक्षण है कि जबड़े की जो मांसपेशियां हैं, जबड़े की मांसपेशियां, इसकी जबड़े की मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति का क्या होता है, जबड़ा होता है, तो जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति का जबड़ा होता है, अधिक गुटखे के सेवन करने से, अधिक गुटखा खाने से जो हमारे जबड़े की जो मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। नंबर 1, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। दूसरा है, जो जबड़ा होता है, क्या होता है, जबड़ा,
जबड़ा ठीक प्रकार से, यानी जबड़ा जो होता है ठीक प्रकार से या ठीक तरीके से क्या नहीं होता है, खुलता नहीं है। जबड़ा ठीक प्रकार से, जबड़ा ठीक प्रकार से खुलता नहीं है। आई बात समझ में, खुलता नहीं है। नंबर एक ध्यान देना, खुलता नहीं है। ध्यान देना दोबारा से। नंबर एक क्या है, जबड़े की मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। जबड़ा जो होता है उसकी मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। जबड़ा ठीक प्रकार से क्या नहीं होता है, खुलता नहीं है। जो जबड़ा होता है वो क्या होता है, ठीक प्रकार से खुलता नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में। यानी यानी सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण आ रहे हैं समझ में। नंबर एक है, जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। दूसरा, जबड़ा ठीक प्रकार से खुलता नहीं है। नंबर तीसरा, यानी मुख में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। मुख में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। यानी छाले तो सामान्यतः छाले होते हैं, ये मुख में क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, घाव, यानी छाले। यानी जो घाव, छालों में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। वो सब म्यूकस क्या होते हैं, फाइब्रोसिस रोग के क्या है, लक्षण है। तो मुख में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। मुख में घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है इसमें, मुख में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, यानी घाव हो जाते हैं मुख में। और जो इसमें संसले से जो खुशबू मिला रहे हैं, हम क्या मिला रहे हैं, जो संसले से क्या मिला रहे हैं, खुशबू मिला रहे हैं, इनसे कई प्रकार के क्या होते हैं, कैंसर जन रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। कि जो इसमें संसले से खुशबू मिलाई जा रही है, यानी गुटखा जो हम तैयार कर रहे हैं, और तैयार करने में उन्होंने जो क्या करते हैं, संसले से क्या मिला रहे हैं, खुशबू मिला रहे हैं। यानी कृत्रिम मिला, संसले से मतलब एक कृत्रिम रूप से जो खुशबू तैयार की जा रही है, उनमें मिलाई जा रही है मिश्रण में, उससे कैंसर जन रोग होने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। कौन से रोग, कैंसर जन, यानी संश्लेषित खुशबू से कैंसर जन रोग होने की क्या होती है, संभावना। रोग होने की क्या हो जाती है, संभावना। रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। आई बात समझ में, संभावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कैंसर जन रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। किससे, संश्लेषित खुशबू से। किससे, संश्लेषित खुशबू से कैंसर जन रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। एक बार और चलते हैं, पढ़ रहे हैं हम नशीले पदार्थ। और नशीले पदार्थों में आपके सिलेबस में नंबर एक बता रहा हूं मैं, गुटखा। पहला प्रश्न बनता है, गुटखा कैसे तैयार किया जाता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए, सुपारी, कत्था, संश्लेषित खुशबू, चूना एवं धातुओं के बर्फ के मिश्रण से तैयार किया जाता है। और कुछ में क्या मिला दी जाती है, तंबाकू मिला दी जाती है, कुछ में तंबाकू डाला जाता है। पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न बनता है कि भाई तंबाकू खाने से, यानी जो गुटखा है, गुटखा खाने से जो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। और तीसरा प्रश्न बनता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस के कौन कौन से लक्षण हैं, तो नोटबुक में नोट करना। नंबर एक है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जबड़ा ठीक प्रकार से खुलता नहीं है। और नंबर तीसरा, मुख में घाव हो जाते हैं। और इसमें जो संश्लेष से जो खुशबू होती है, क्या होती है, संश्लेष से जो खुशबू होती है, उससे कैंसर जन रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। जो कैंसर जन रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो ये तो हो गया आपका गुटखा। दूसरा चलते हैं आपके सिलेबस में, नशीले पदार्थों में जो दूसरा है वो है आपका, ध्यान देना समझना, तंबाकू। कौन सा है, तंबाकू। ध्यान देना, कौन सा है, तंबाकू। तो देखिए, तंबाकू जो होता है कैसे तैयार होता है, किससे प्राप्त होता है, ये देखते हैं। तो चलते हैं, तंबाकू। तो देखिए, नंबर दूसरा कौन सा है, तंबाकू। तंबाकू, तो ध्यान देखिए, ध्यान देना, तंबाकू जो होता है, तंबाकू जो होता है एक पादप होता है, यानी तंबाकू, ध्यान देना, तंबाकू पादप। कौन सा पादप है, यानी निकोटिएना, यानी यानी टोबेकक्कम, यानी निकोटिएना टोबेकक्कम। ध्यान देना, निकोटिएना टोबेकक्कम। ध्यान देना, निकोटिएना, निकोटिएना, ध्यान देना, निकोटिएना, निकोटिएना टोबेकक्कम, टोबेकक्कम। आ रही बात समझ में। जो तंबाकू जो है, तंबाकू किस पादप से प्राप्त होता है, तंबाकू पादप निकोटिएना टोबेकक्कम कुलसोनेनेस, यानी कुल
सोलेनेसी। कौन सा कुल है? सोलेनेसी। ध्यान देना, कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। कि कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, कि पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। दोबारा ध्यान देना भाई, तंबाकू किस आता है? तंबाकू किस पादप से प्राप्त होता है? तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए तंबाकू पादप निकोटिएना। तंबाकू जो होता है, तंबाकू पादप निकोटिएना टोबेकम की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और एक नंबर प्रश्न ये भी बन सकता है भाई, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो आपका तंबाकू जो होता है वो सोलेनेसी कुल का पादप है। कौन से? सोलेनेसी कुल का पादप है। तो ध्यान देना, तंबाकू तंबाकू पादप यानी तंबाकू पादप निकोटिएना टोबेकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और जो ये पत्तियां हैं, जो ये क्या है, पत्तियां जो प्राप्त हो रही हैं किसकी? तंबाकू पादप की। इनकी जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में ध्यान देना, इन पत्तियों में 1 से 8%, इन पत्तियों में 1 से 8% तक क्या होता है? निकोटिन नामक, यानी 1 से 8% तक निकोटिन नामक, कौन सा? निकोटिन नामक एल्केलॉइड, निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इन पत्तियों में 1 से 8, कितना? 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, एल्केलॉइड पाया जाता है। ध्यान देना, 2 प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनते हैं एक एक नंबर में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कई बार, इस पार्ट से एक प्रश्न 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो 1 नंबर में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। तो तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलेनेसी, नंबर 1। एक प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बनता है, तंबाकू किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तंबाकू किस पादप से प्राप्त होती है? तो निकोटिना टोबेकम। एक होता है कि जो ये पत्तियां हैं, तंबाकू क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, इनमें कितने प्रतिशत निकोटिन एल्केलॉइड होता है? तो 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त, यानी इन पत्तियों में 1 से 8% निकोटिन नामक एल्केलॉइड होता है। क्या होता है? 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्केलॉइड होता है या पाया जाता है। एक ही बात है, यानी निकोटिन नामक एल्केलॉइड होता है या पाया जाता है। और लोग जो होते हैं, ध्यान देना, आगे होता है, लोग जो होते हैं इसका कई प्रकार से, यानी जो तंबाकू होती है, लोग इसको जो तंबाकू होती है इसका कई प्रकार से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, कई प्रकार से उपयोग करते हैं। कुछ जैसे इसको चबाकर, तंबाकू क्या कर चबाकर, कुछ मंजन के रूप में, किसके रूप में? मंजन के रूप में। कुछ कैसे होता है इसको, यानी दांतों पर मल के, कुछ क्या उसको सूंघकर, कुछ क्या होते हैं चूने के साथ इसको उपयोग करके, कुछ बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि के रूप में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। दोबारा ध्यान देना कि तंबाकू का लोग उपयोग कैसे करते हैं। तो कुछ लोग किसके रूप में उपयोग कर रहे हैं? बीड़ी के रूप में, कुछ किसके रूप में? चिलम के रूप में, किसके रूप में? चिलम के रूप में, कुछ हुक्का के रूप में, कुछ सिगरेट के रूप में, कुछ यानी मंजन के रूप में, कुछ क्या करते हैं इसको सूंघते हैं, कुछ क्या करते हैं मसूड़ों पर इसको क्या करते हैं? मलते हैं, कुछ लोग इसको क्या करते हैं? पान के साथ, उसके साथ क्या करते हैं? चबाते हैं। आदि के अनेकों रूपों में तंबाकू का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न बनता है भाई, तंबाकू के द्वारा होने वाली हानियां, कि तंबाकू से कौन कौन सी हानियां होती हैं? तंबाकू से होने वाली हानियां, तंबाकू से होने वाली हानियां, कि तंबाकू से कौन कौन सी हानियां होती हैं, या तंबाकू के द्वारा उत्पन्न होने वाली हानियां, कि जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक है, अति, कैसे? अति, और अति के रूप में जब तंबाकू का क्या करता है? उपयोग करता है, तो उसके द्वारा क्या होते हैं? कुछ ना कुछ क्या होते हैं? हानियां, या हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बेकार या दुष्प्रभाव क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं? नंबर 1, तो देखिए, तंबाकू के निरंतर उपयोग से, कैसे उपयोग के? निरंतर उपयोग से। जो व्यक्ति तंबाकू का क्या करता है? निरंतर उपयोग करते हैं, निरंतर उसके तंबाकू क्या रहते हैं? संपर्क में रहते हैं। तो तंबाकू के निरंतर उपयोग से, निरंतर उपयोग से मुख, कौन सा? मुख, कौमा गले, मुख, गले, कौमा
जीव, मुख, गले, जीव एवं फेफड़े एवं फेफड़ों का एवं फेफड़ों आदि का फेफड़ों एवं फेफड़ों आदि का कैंसर होने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। यानी क्या होती है, आदि का कैंसर होने की, आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दोबारा ध्यान देना, समझना कि तंबाकू के निरंतर उपयोग से, जो व्यक्ति तंबाकू का क्या करते हैं, निरंतर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, निरंतर उपयोग से मुख, गले, जीभ जो अपनी जिह्वा होती है एवं फेफड़े जो होते हैं आदि का कैंसर होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, आदि का कैंसर होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में। नंबर दूसरा है कि जो गर्भवती महिलाएं जो अपनी क्या होती हैं, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिला जो गर्भवती महिला होती हैं, गर्भवती महिलाएं जब क्या करती हैं, तंबाकू का क्या करती हैं, सेवन करती हैं, तो उनका जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। यानी गर्भवती महिला द्वारा तंबाकू का उपयोग करने से यानी गर्भवती महिला द्वारा तंबाकू का उपयोग करने से भ्रूण का जो विकास, जो भ्रूण है उसके गर्भ में पल रहा है, जो भ्रूण है, भ्रूण का विकास कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। भ्रूण का विकास मंद हो जाता है। कैसा हो जाता है, विकास कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। भ्रूण का विकास मंद हो जाता है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट दोबारा से देखना कि जो गर्भवती महिला हैं कि जिनके गर्भ में क्या हो रहा है, भ्रूण पल रहा है, भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण विकसित हो रहा है, तो उसका जो विकास होता है वो क्या हो जाता है, तंबाकू के निरंतर उपयोग से कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है या धीमा हो जाता है। आई बात समझ में। ध्यान देना, समझना। तंबाकू से होने वाली हानियां चल रही हैं। तो नंबर 1 हानि आपको बताई, नंबर दूसरी हानि आपको बताई, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का उपयोग करने से भ्रूण का विकास कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। आई बात समझ में, कैसा हो जाता है विकास, मंद हो जाता है। नंबर तीसरा ध्यान देना, समझना कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, मैंने पहले ही बताया कि इसकी पत्तियों में 1 से 8% क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन। तो तंबाकू में उपस्थित निकोटीन जो है, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन जो हमारी धमनियां होती हैं, क्या होती हैं, धमनियां। और मैंने धमनियों के बारे में बताया थी, धमनियां जो होती हैं हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यानी विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। किसको, शुद्ध रुधिर को। तो तंबाकू में उपस्थित जो निकोटीन होता है वो धमनियों की जो दीवारें होती हैं, धमनियों की दीवारों को कैसा कर देती है, मोटा कर देती है। धमनियों की दीवारों कैसा कर देती है, मोटा कर देती है। क्या कर देती है, मोटा कर देती है। जिससे क्या होता है, हृदय स्पंदन की जो दर है, हृदय स्पंदन की क्या है, जो दर है या जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्त दाब बोलते हैं जिसको हम, वो क्या जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, रक्तदाब जो होता है, क्या होता है, रक्तदाब एवं हृदय स्पंदन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एवं हृदय स्पंदन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट, नंबर अगला पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट गौर देना और ध्यान देना कि जो सिगरेट होता है, सिगरेट के धुएं में उपस्थित
कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सिगरेट के धुएं में उपस्थित CO क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। नोट कर लेना इसको, क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाएं, जो कौन सी कणिकाएं? लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी, आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड और सी का मतलब सेल। तो लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करके, कैसा करके? नष्ट करके, नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन जो होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता क्या कर देती है? कम कर देती है। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या कर देती है? कम कर देती है। O2 यानी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गई? इससे हानियां। प्रश्न बनता है तंबाकू से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं? तो 3 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना है आपका, तो ध्यान रखना। तंबाकू से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है तंबाकू के निरंतर उपयोग से मुख, गले, जीभ एवं फेफड़ों आदि का कैंसर होने की क्या होती है? संभावना बढ़ जाती है। आदि का क्या होता है? कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का उपयोग करने से भ्रूण का विकास कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है। जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं और जो तंबाकू का क्या करती हैं? निरंतर जो सेवन करेंगे या निरंतर क्या करती हैं? उपयोग करती हैं, जो भ्रूण है उनके गर्भ के अंदर क्या पल रहा है? जो भ्रूण पल रहा है उसका विकास कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है। नंबर 3 है कि तंबाकू में उपस्थित जो निकोटीन होता है, वो तो निकोटीन क्या करता है? धमनियां जो होती हैं, धमनियों की दीवारों क्या कर देती हैं? मोटा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? मोटा कर देती हैं, जिससे रक्त दाब एवं हृदय स्पंदन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और नंबर 4 है कि सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन, O2 का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या कर देती है? कम कर देती है। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या कर देती है? कम कर देती है। आई बात समझ में? तो ये हो गया तंबाकू और तंबाकू से होने वाली हानियां। आगे इसमें लिखा हुआ है कि बीड़ी, सिगरेट आदि का जो सेवन करते हैं उन पर तो इसका क्या होता है? प्रभाव पड़ता ही है, कुप्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उनके जो आसपास जो बैठते हैं उन पर भी क्या होता है? इनका दुष्प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी, चिलम, हुक्का आदि से जो निकला हुआ जो धुआं है वो वायुमंडल में क्या हो जाता है? फैल जाता है और अपनी श्वसन क्रिया के द्वारा जो उसके जो पास बैठे हुए व्यक्ति यानी बीड़ी, सिगरेट का जो सेवन कर रहे हैं और उनके पास बैठे जो व्यक्ति हैं, उनके पास बैठे हुए क्या है? जो व्यक्ति हैं, जो क्या है? वायुमंडल में क्या घुल गए? उसके तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। और उस निकोटीन युक्त जो ऑक्सीजन जो वायुमंडल में क्या हो गई है? घुल गई है, उसका जब उपयोग करते हैं तो उन पर भी क्या पड़ता है? उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यही कारण है कि जो सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन स्टैंड है, अपने एयरपोर्ट हैं आदि स्थानों पर क्या लगा दी गई है? धूम्रपान पर क्या कर दी गई है? रोक कर लगा दी गई है। यानी जो धूम्रपान करते हैं या जिसको बीड़ी, सिगरेट आदि का हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं, उस पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। और एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वे दिया गया है इसमें, एक सर्वे के अनुसार यानी प्रति वर्ष तंबाकू के सेवन से प्रति वर्ष 60 लाख जो लोग हैं वो असामयिक मौत का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। कितने? 60 लाख। कितने? 60 लाख जो से ज्यादा लोग क्या होते हैं? तंबाकू के कारण क्या जाते हैं? असामयिक मौत का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। ध्यान देना, कितने लोग? 60 लाख लोग। कितने लोग? 60 लाख लोग। 60 लाख लोग प्रति वर्ष क्या हो जाते हैं? तंबाकू के सेवन से असामयिक मौत का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। 60 लाख लोग, जिनमें से 50 लाख होते हैं प्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाते हैं?
शिकार हो जाते हैं। यानी 60 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन से सेवन से क्या होते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं असामयिक यानी समय से पहले। लेकिन जिनमें से 50 लाख तो प्रत्यक्ष रूप का मतलब है पीकर, यानी स्वयं जो पीकर मर रहे हैं, और 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। वो के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि वातावरण जो बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का आदि का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो उनकी जो धुआं है वो वायुमंडल में क्या होती है, जाती है। और और चिलम, हुक्का आदि में क्या होता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। तो निकोटीन की वजह से वो उनके फेफड़ों में क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे रक्तदाब और हृदय स्पंदन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस आंकड़े को भी ध्यान रखना, विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग जो होते हैं असामयिक मौत का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, जिनमें से 50 लाख प्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपके नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में नंबर 1 समझाया गुटखा और दूसरा बताया था आपको तंबाकू। तो इसको नोटबुक में नोट करना, लाइक करना, अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया कर, तो क्या रहो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके।